नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ प्रथम पद के विषय में बताऊंगा, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह आपके पाठ्य पुस्तक में 4 पद लिए गए हैं, वो भ्रमर गीत से हैं। इसमें जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो वो गोपियाँ उनके प्रेम में उलझ कर रह जाती हैं और वो श्री कृष्ण से नहीं कह पाती कि वे उनसे प्रेम करती हैं। जब श्री कृष्ण उनको मथुरा से कोई संदेश नहीं भेजते तो उनकी विरह वेदना और भी बढ़ जाती है। उसके बाद वो अपने मित्र उद्धव से उनके लिए योग और ब्रह्मचर्य का संदेश भेजते हैं, जिसको सुनने के बाद गोपियों का विरह और भी बढ़ जाता है। जब गोपियों और उद्धव के बीच ये वार्तालाप चलता है, उसी समय एक भौरा आ जाता है, तो उसी पर कटाक्ष करते हुए यह संवाद लिखा गया है, जिसका पहला पद इस प्रकार है। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरनई पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाव न बोरियो, दिष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाट ज्यों पागी। जिसका भावार्थ इस प्रकार है। गोपियाँ व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हो, और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहकर भी उस पर जल की बूंदों का दाग नहीं लगता, और ठीक उसी प्रकार जैसे तेल से भरी हुई गागर जल में रहकर भी उस पर जल की बूंदें नहीं टिक पाती, क्योंकि तुमने कभी जो है प्रेम ही नहीं किया, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी डुबकी नहीं लगाया, इसलिए तुम प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाते, ना ही तुमने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को कभी ध्यान से देखा। हम तो अबला हैं हे उद्धव, हम तो वो अबला हैं कि हम उनके प्रेम में अब पड़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ के प्रेम में पड़कर उसमें चिपक कर अपने प्राण त्याग देती हैं, हम भी उसी तरह से उनके प्रेम में अब उलझ गए हैं। इसलिए हमारी विरह वेदना को श्री कृष्ण तक आप पहुँचाओ। धन्यवाद।